अच्छा बनाएगा। ये लेंथ कितनी है? 8r/3। कितनी है लेंथ? 8r/3। इस सरफेस का नाम दिया क्या? S1। इस सरफेस का नाम दिया S2। इस सरफेस का नाम दिया S लेटरल। लेटरल सरफेस है। तो फ्लक्स थ्रू S1, फ्लक्स फ्लक्स सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन एडवांस में पूछे जाएंगे, इसीलिए ध्यान दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। दिमाग लगाओगे। लाइंस कैसे निकलेंगी? चारों डायरेक्शन में। अब चार क्या मतलब? डायरेक्शन। बोल लो ना इसके। शोर मत मचाओ, तभी बोल पाओ। क्या लगा है इसको ही किसका दूं? चिल्लाओगे तुम, बारिश हो जाएगा, रहने दो। तुम लोग हवा खाने लायक नहीं हो। गर्मी में रहो थोड़ा सा यार। बी स्ट्रांग। फटाक से निकालो। इतनी गर्मी में देना है पेपर? सरकारी स्कूलों में पंखे भी ऐसे ही होते हैं। अगली लाइट। और अच्छा, इतना तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये जिला क्या? ये कौन बनेगा इसमें? इस कोन के बीच में से जितनी लाइंस जाएंगी, इस कोन की इतना फ्लक्स इसमें से जाएगा, इसमें से भी इतना ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। चल रहा है। बचा हुआ किस में से जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया में से। हो गया? पीछे वाले अभी भी नहीं मान रहे। इस कोन में से फ्लक्स जाने ना जाएगा, ये निकालने के लिए पहले सॉलिड एंगल निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितनी है? दिख रहा है ये कोन? ये डिस्टेंस है 4r/। ये कितनी है?
ये एंगल अल्फा कितना निकल के आया, अल्फा कितना निकल के आया, 10 अल्फा इक्वल टू आर बाय 4r/3, कितना हुआ ये, कितना एंगल होता है 37, एंगल कितना आया 37। तो ये सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा इस कोन का, 2π1 - cos 37, कितना हुआ ये 2π1 - 4/5, तो कितना हो गया 2π/5, इतना आया सॉलिड एंगल। अब या तो हिसाब लगाओ कि 4π सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जाता है, 4π से कितना जाता है Q/ε0, तो 2π/5 से कितना जाएगा, लगाओ हिसाब। पहले आधा कर दूं, पहले आधा कर दूं और फिर 5 से और डिवाइड मार दूं। इसको 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4π को 10 से डिवाइड करो, कितना आता है 2π/5, मतलब एंगल 1/10 हो गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1/10, तो आंसर आएगा Q/π/5 से इतना मिला। जिसको ये नहीं लगाना वो बिल्कुल ऐसे लगा सकता है, और बेसिक यूनिटरी मेथड। 4π से इतना जाता है, तो 1 से कितना जाएगा इतना, 4π को क्या कर देंगे नीचे डिवाइड, 1 से इतना जाएगा, तो 2π/5 से कितना जाएगा 2π/5 इंटू 1/4π इंटू Q/ε, सही है, कितना हो गया Q/, में आने वाला है कैसे भी लगा। एक फॉर्मूला भी बताया था, क्या था, 2π1 - cos α/4π, लिखा यूनिटरी मेथड ही है ये, देखो कितना सॉलिड एंगल है तुम्हारा, डिवाइड बाय 4π इंटू Q/ε0, 4π में Q/ε0 है, तो इतने में कितना होगा, लिखा यूनिटरी मेथड ही लिखा हुआ है ये। अच्छा, तो फ्लक्स थ्रू S1 कितना आया तुम्हारा बताओ, Q/, से भी कितना आया, सेम ही आएगा, इससे कितना आएगा Q/ε0 पूरे में से जाता, माइनस Q/10ε प्लस Q/, मिला, कितना हो गया, ये समझ में आया होगा। हटा दूं, ये हर टॉपिक में काम आएगा, सॉलिड एंगल, रे ऑप्टिक्स में आएगा सॉलिड एंगल, हर चैप्टर में आएगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मैथ्स का टॉपिक है एक छोटा सा। ये सॉलिड कितना एंगल है, और ध्यान देना इस कोन का पूरे का सॉलिड एंगल कितना है 2π1 - cos α, निकाला कैसे होगा, इस एरिया को, इस डिस्क के एरिया को इससे डिवाइड करके निकाला हो कुछ। अगर किसी को प्रूफ करना है तो, प्रूफ अगर अप्रोच करना है कि इसका फॉर्मूला कैसे आया प्रूफ, तो एरिया को क्या डिवाइड करना R² से, तभी डायमेंशनलेस चीज बनेगी। कोशिश करना है निकालने की, हटा रहा हूं देखो, क्या लिख लिया। यार हमें तो फॉर्मूले का यूज है, फॉर्मूला भी मोर देन इनफ है। अच्छे क्वेश्चन आएगा फ्लक्स का अगर तो ही फॉर्मूला यूज होगा, वरना ये यूज नहीं होगा।
चलो ध्यान दो। अच्छा देखो, जैसे एक सरफेस है, ये क्यूब है, सब लोग ध्यान देना। एक क्यूब है, इधर से फ्लक्स इन हुआ और इधर से फ्लक्स, अगर फ्लक्स इन ज्यादा है फ्लक्स आउट से, एक केस है जब फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट बराबर है, और एक केस है जब फ्लक्स इन कम है फ्लक्स आउट ज्यादा है। अच्छा, फ्लक्स इन और आउट बराबर है, इसका मतलब क्या अंदर कोई चार्ज है? ना सोर्स है ना सिंक है, कुछ नहीं है, ना सोर्स तो सिंक। अच्छा अब बताओ, अंदर ज्यादा आया फ्लक्स और बाहर कम गया, सिंक, सिंक मतलब पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? तो अंदर क्या है? सिंक, यानी क्या है अंदर? अगर अंदर कम आया बाहर ज्यादा गया, सोर्स यानी क्या है? ध्यान देना। आप एक एग्जांपल है, एक क्यूब है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर वाली कौन सी है? जेड एक्सिस। ठीक, तो ये पॉइंट क्या हुआ? ओरिजिन। इस क्यूब की लेंथ है 10 मीटर, कितनी है? 10 मीटर। और तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 10x²। कितना दे दिया? 10x²। और डायरेक्शन दे दिया आई कैप। समझने की कोशिश करो जरा इस डायग्राम को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यानी इस रूम से अंदाजा लगाएं तो मैं वहां खड़ा हुआ हूं, वो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली कौन सी है? पाई, और ऊपर वाली कौन सी है? जेड है, समान। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया है? 10 × x²। बताओ ओरिजिन पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। आगे जाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है। अब मुझे बताना इस फेस से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फेस से कितना आएगा? ई डॉट डी एस करना पड़ेगा। कैसे करोगे ई डॉट डी एस, बताओ कितना आएगा? इस पूरी लाइन पे, इस पूरे फेस पे एक्स की वैल्यू क्या है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? यहां 0। ऊपर वाले फेस से कितना आएगा फ्लक्स? 0। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे जाने पे बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इधर। क्या लाइंस इसको कट कट कर पा रही हैं? ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ऊपर से कितना आएगा? नीचे से, साइड से, उस साइड से, मतलब आता तो बस दो ही फेसेस से आता, और इससे भी क्या हो गया? 0। इससे 0 क्यों हुआ? फ्लक्स तो आ रहा था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था। x = 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो ध्यान देना, जो ये वाला फेस है मेरा, इससे फ्लक्स कितना है इनसाइड? 0। क्यों क्यों है 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x = 0 पे कितना है? लेकिन यहां आएगा क्या फ्लक्स? इस वाले फेस से, सामने वाले से कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। फ्लक्स आउट कितना आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो x की वैल्यू क्या है? 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ये जला क्या? 10x², x की वैल्यू 10 रखी तो कितना हो गया? 1000। एरिया कितना है इसका? तो कितना आया? ये फ्लक्स आउट आया,
तो बाहर से कोई देख रहा है तो उसको क्या लगा, अच्छा ऊपर वाले से कितना आया फ्लक्स, से कितना आया, इस वाले फेस से, साइड वाले फेस से कितना है, 0। तो पूरे क्यूब को ऑब्जर्व करो, फ्लक्स इन कितना है, कुछ भी नहीं है, आउट कितना है, 10⁵ तो अंदर क्यूब के क्या हो रहा होगा, सोर्स है कि सिंक है, सोर्स, सोर्स मतलब अंदर क्यूब के क्या होगा, कितना होगा वो चार्ज, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, तुम्हें फ्लक्स पता चल गया कितना है बाहर, फ्लक्स पता है तुम्हें, और तुम्हें पता है फ्लक्स कितना होता है, अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, फ्लक्स तो कितना आएगा पूरे क्यूब से, क्यू कितना हो गया, चिला, यानी 0.88 माइक्रोकूलम, झिला कि नहीं झिला, सही लिखा है, मतलब तुम फ्लक्स निकाल लो और फिर उसको किससे कंपेयर कर दो, क्यू बाय, इधर समझ में आ रहा होगा। जरा एक क्वेश्चन और, मतलब अगर मुझे फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट पता है, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं उसके अंदर कितना चार्ज होगा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये ओरिजिन, ये है 2,1,3 ले लो, 3,0 पॉइंट, ये एक क्यूब दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2x² फाइंड फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, पहला क्वेश्चन। सेकंड, फाइंड क्यू चार्ज इनसाइड, ये ए पार्ट है, ये एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें दो हिस्से सॉल्व करने, सॉल्व करो, सेम डायग्राम है, अब बी पार्ट दे रहा हूं, अगर इफ
चलो पहले इसका देख लो, पहले ध्यान दो, बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पे ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? के कैप। के कैप किधर है? ये है, एक इस फेस से आएगा और एक पीछे वाले फेस से आएगा। मिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देना, के कैप मतलब ऐसा, इस डायग्राम के हिसाब से के कैप कैसा है? ऐसा, यानी इस फेस से आएगा और उस फेस से, ऊपर से आएगा, नीचे से, इधर से, फिर दो फेस से आएगा और बराबर आएगा। जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया, तो नेट फ्लक्स क्या है? क्या जीरो आया आंसर? और आंसर ये भी क्या आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहां फ्लक्स जितना इन होगा उतना ही फ्लक्स वहां क्या होगा? आउट। पहला बताओ, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना है? जीरो। ध्यान देना सब लोग, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? लगभग। आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और डायरेक्शन भी आई कैप है, और बढ़ेगा, और आगे जाओगे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बताओ डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? आई कैप। एक इस फेस से आएगा और एक ये रहा फेस S1 और एक ये रहा फेस अपोजिट S2, तो इन दोनों से आएगा। बाकी किसी से आएगा क्या? नहीं आएगा। S1 से कितना आएगा? फ्लक्स थ्रू S1, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल वे में लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल क्या है? जीरो है, cos 0 1 होता है। चलो डॉट प्रोडक्ट लिख ही देता हूं, a cos 0 कितना हो गया? डालो इसमें वैल्यू। अब ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया भी इधर है, डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा? एंगल तो कुछ आएगा नहीं, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ S1 फेस पे कितना है? x की वैल्यू कितनी है? 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 2 18। एरिया कितना है? 4, कितना हुआ? कितना होता है ये? 72। फ्लक्स थ्रू S1, या फिर फ्लक्स थ्रू S1 बोल दूं या फ्लक्स इन बोल दूं? अच्छा, फ्लक्स आउट कैसे निकालेंगे, यानी S2 से कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वहां? 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना हुआ? 50 इंटू 4, कितना हो गया? 200। अंदर ज्यादा आया बाहर ज्यादा गया? बाहर ज्यादा गया। सोर्स है कि सिंक? सोर्स। सोर्स यानी कैसा चार्ज है? अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई मुझे फ्लक्स नेट पूछता तो मैं क्या लिखता? 200 और 72 में से माइनस करो, कितना हुआ? कितना होता है? यही होता। हाँ बोलो क्या? अरे क्योंकि मैं इन आउट बोल दे रहा हूँ इसीलिए नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। वैसे पक्का एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसीलिए तो माइनस भी कर रहा हूँ मैंने। इन मतलब पॉजिटिव और आउट मतलब नेगेटिव, या कोई भी एक पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। साइन छोड़ो। अब तुम ये बताओ 128 आया, चार्ज कैसे निकालोगे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टोटल फ्लक्स कितना है? तो Q कितना हो जाएगा? 128 इंटू, और तुम्हें पता है Q कैसे साइन का है? तो नेगेटिव ऑप्शन में भी होगा तो भी हम उसको टिक करेंगे। पहले से ही पता है आंसर क्या आना है, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? एक कर दे तूफानी, एक कर देते तूफान। ये समझ में आ गया ना ये सब? तो हटा दूं? एक कर दो तू। देखो तूफानी कैसे होता है, देखो सीखो। ऐसे होता है तूफान, ऐसे। अब कर दो। अब कर दो इंटीग्रेट, मतलब अब कर दो सॉल्व। समस्या समझ में आनी चाहिए। पता है क्या समस्या है? ध्यान दो, आगे जाने पे बढ़ रहा है और डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। मतलब इधर छोटा एरो होगा, एक्स आगे और बढ़ाएंगे तो बड़ा एरो, और बड़ा एरो, मतलब और इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब डायरेक्शन ये में है और मैग्नीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्या कर सकते हैं। अच्छा फ्लक्स आएगा किस फेज से, पहले तो ये चेक करना आना चाहिए, ऊपर वाले से और नीचे वाले से, और सबसे तो आएगा ही नहीं। चलो तो होता है तूफानी। अब स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो ही आएगा। कुछ लोग इंटीग्रेट विंटीग्रेट का सोच सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। चलो ठीक, ध्यान दो, पहले डायरेक्शन कैसा है, नीचे से ऊपर। अब ध्यान देना, x की वैल्यू यहां कितनी है, 3। ध्यान देना x की वैल्यू यहां कितनी है। अच्छा रूम की स्टार्टिंग पे x की वैल्यू कितनी है, 3 3, जीरो तो और पीछे है। रूम के स्टार्टिंग पे x की वैल्यू कितनी है, 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 18। आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऊपर, यानी फ्लक्स तो नीचे और ऊपर से आएगा। लेकिन ध्यान दो, यहां से मैं जितना आगे बढ़ा, जैसे मैं इस स्ट्रिप की इतने एरिया की बात कर रहा हूं, इतने एरिया से फ्लक्स निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, अलग अलग जगह अलग अलग मैग्नीट्यूड का है। वहां पे कितना है, 18, और आगे कितना हो गया था, 100 के आसपास हो गया। एक छोटा सा एरिया मानू, इतना सा, इतनी सी स्ट्रिप काटूं, यहां से लेके कहां तक, एंड तक, इतनी सी स्ट्रिप काटूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सी स्ट्रिप में कितना आएगा, मतलब सॉरी फ्लक्स कितना आएगा, ई नॉट इंटू ये एरिया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यही जो बेस पे है वही ऊपर नहीं होगा, ये चल रहा है क्या बोल रहा हूँ। जितना फ्लक्स अंदर आया उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा हर स्ट्रिप से। एक स्ट्रिप ये मानो, अगली स्ट्रिप ये मानो, अगली स्ट्रिप ये मानोगे, लेकिन नीचे वाले फेस से जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स ऊपर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी यहाँ है उतनी ही तो ऊपर वाली स्ट्रिप पे। एक बेस पे स्ट्रिप काटी और एक ऊपर स्ट्रिप काटी, दोनों पे सेम ही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाने पे बढ़ रहा है, ऊपर जाने पे थोड़ी बढ़ रहा है। तो नीचे 18 होगा अगर यहाँ, तो ऊपर भी क्या होगा, 18। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर आया उतना ही बाहर। ऐसे ही यहाँ नई स्ट्रिप सोचो, यहाँ 25 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्ट्रिप पे कितना आता फ्लक्स, नीचे वाली बेस वाले पे कुछ आता, उतना ही ऊपर। तो जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया, तो नेट फ्लक्स तो क्या होने वाला है। सवाल अच्छा तब होता जब मैं पूछता, इसका आंसर तो कितना हो गया, जीरो। ये भी कितना हो गया, जीरो। इसी में एक क्वेश्चन पूछता मैं, फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस, अब करो जीरो, अब आएगा मजा।
फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा। अब अब खेला हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन के बिना काम नहीं चलेगा। कैसे करोगे इंटीग्रेशन, ध्यान दो। ओरिजिन से एक्स पे एक एलिमेंट काटोगे, कितनी लेंथ का, इतनी लेंथ का, dx। बेस है ये, मैं जमीन पे ऐसे रख नहीं सकता, बेस पे dx लेंथ का एलिमेंट काटा, ये रहा dx। इससे फ्लक्स निकालो कितना आएगा। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, dx इंटू ये लेंथ कितनी है, ये मेरे हाथ देखो, ये स्ट्रिप है जिसकी लेंथ कितनी है dx, और वहां तक कितनी है, वो कितनी है 2। तो एरिया कितना हो गया इस स्ट्रिप का, 2dx। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पता है मुझे, E इंटू 2dx करके इंटीग्रेट मार दो, x की वैल्यू 3 से लेके 5 तक। हिला तो अच्छा, वरना खुद सोच। ये पूछे नहीं जाते, मैं ऐसे दे दिया है ताकि दिमाग लगाना तो थोड़ा तो। कितने लोग डे बोर्डिंग में रुकते हैं, काफी लोग रुकते हैं डे बोर्डिंग। मैं डेली कुछ लोगों को बताऊंगा, वो लोग जरूर रुके। डेली के चेंज होते रहेंगे लोग। एक तुम रुकोगे आज। हाँ, आज ही डे बोर्डिंग में थोड़ी देर के लिए रुको। डेली अलग अलग लोगों को बुलाऊंगा मैं, कुछ बताऊंगा, सबका अलग अलग चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी की कोई और दिक्कत है। अभी मेरे पास समय है, मैं दे सकता हूँ। आगे ड्रॉपर आ गया तो समय भी नहीं मिलेगा, इसलिए अभी कर लेते हैं चीजें, अभी डिसाइड हो जाएंगी। तो 10 लोग आज जो मैं रोक रहा हूँ, पहले तुम रुक जाना। पूरी डे बोर्डिंग में मत रुको, स्टार्टिंग के 3 बजे तक रुक जाओ बस। 1, 2, 3, जब मैं देख रहा हूँ 4, छुपो मत नीचे, 4, अभी नहीं हो गए, 4 बजे तक कोई मत रुको, तुम रुक जाओ। 5, 6, 6, भाग मत जाना गलती से, कल मुझे याद रहती है। 6 और ये 7, हाँ उसके तुम्हारे बगल वाला 8, पीछे वाला 9, तुम्हारे पीछे वाले तुम 3, हाँ 9, 9 ही हो गए। एक और लड़का चुनना है। कोई उम्मीदवार अपनी तरफ से आना चाहेगा, ऐसे नहीं, दूसरे के लिए नहीं, खुद आना चाहेगा कोई। 10 कन्याओं में कौन कौन रुकेगा आज, मैं बता देता हूँ। एक, तुम्हारा ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरे 7 ये हो गई। बस 7, 7, 7, लड़कियों में कम है रेशियो, तो कम कम से चुनेंगे, 7, 7 से। एक क्लास में बैठ जाना, किसी भी एक क्लास में, अलग अलग मत भाग जाना। सब लोगों ने पीवाईक्यू की किताब ले ली, बहुत बढ़िया। सब लोग कोशिश करना, अगर जिन्होंने नहीं भी ली है, एक ही पब्लिकेशन की लेना। किसी की बुक में कोई और क्वेश्चन नंबर है, किसी की बुक में कोई और क्वेश्चन नंबर है, एक ही पब्लिकेशन की लेना। किसकी है जनरली, एमटीजी की। कितने लोगों के पास एमटीजी की है, कितने लोगों के पास दिशा पब्लिकेशन। एमटीजी ले लो, हाँ तो एमटीजी ले लो आप। हाँ बोलो, क्या है ये मतलब, गैलेक्सी ले ली, नहीं मिली, वो तो लेके रखनी है, अभी रुक जाओ, गैलेक्सी का समय आएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू का भी समय आएगा चैप्टर खत्म होने के बाद। किसी भी बुक के पीवाईक्यू जब तक मैं ना बोलूं अभी मत लगाना, अभी लगाओगे। अभी कुछ नहीं करना, अभी होमवर्क मिल रहा है ठीक ठाक है, मोर देन इनफ है अभी। थोड़े दिनों बाद खूब खूब काम मिलेगा, फिर तुम खुद ही भागोगे। ये ड्रॉपर है क्या इतने शैतान, इतने। अब तो अकल आ जानी चाहिए यार ड्रॉपरों को तो। 2 बार झटके खा गए, अब भी नहीं, एक बार तो खाई गए।
इस बार भी खा जाएंगे। ड्रॉपर ऐसे नहीं देखे मैंने, ड्रॉपर ऐसे नहीं होते, शांत होते हैं ड्रॉप। चलो होमवर्क दे रहा हूं कुछ फिर से। टीसीटी 4 हमने डिस्कस पूरी नहीं की है। 4 दिए मैंने होमवर्क। अरे शांत हो जाओ। कहां तक करा दी थी? यहां तक करा दी थी। टीसीटी 4 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट डिस्कस होगी, शांत हो जाओ। टेस्ट का सिलेबस बता चुका हूं, सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एडवांस का टेस्ट है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, टेस्ट पहले भी आ चुका है, एडवांस का भी बन जाएगा अगर क्लास समझ में आई है, नहीं आई है तो नहीं बनेगा। होमवर्क कुछ नहीं है आज, सिर्फ यही करना है। आज मैथ्स और वो करो, लेकिन रिवाइज जरूर करते रहना कॉपी। 1 मिनट, अरे कल तो छुट्टी है, रुक जा। कल तो छुट्टी है भाई, काम ऐसे कैसे हो सकता है? मंडे को कहाँ है टेस्ट? चिल्लाओगे ज्यादा होमवर्क हो जाएगा फालतू में। लाओ एक वो दे दो, क्या कहते हैं, पीवाईक्यू की बुक है किसी के पास? इसमें से काम कैसे दूं? ये लो, कोई काम नहीं है, जाओ घर।